बैठे बैठे क्या करें कुछ आओ सीखे बुजुर्गों की समस्या और उसके समाधान। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज महिला सशक्तिकरण के अवसर पर हम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग के टीम मेंबर्स आपके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मजेदार भी है। तो आइए चलते हैं 70 वर्षीय सरला जी के घर पर और देखते हैं। अरे पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल बच्चों जैसी प्रॉब्लम हो गई। बाबा पेशाब जाना है, चला ज्यादा नहीं होता, कहाँ पेशाब जाना पड़ गया। मम्मी आप जाओगे ना, इसने भी पेशाब किया था। अरे नहीं, मुझे किसने बोला? वो पानी गिरा हुआ था, वो तो छुटकी ने बॉटल खोल ली थी। वो जगह तो अपना यही कहानी है, यही बोलते पानी कौन देता वहाँ पे? अच्छा ज्यादा मत बोल, तूने मेरी चादर चेंज कर दी? हाँ चादर तो चेंज किया, मेरा तो यही काम है पूरा दिन भर। बोतलें बदल लो, सबके ढक्कन ढीले सारा गीला हो जाता, सबके नाम कैसे लगाते हो? यही बोलते हैं। दादी आ गई। हाँ दादी, आज पता है स्कूल में क्या था? परसों हमारे स्कूल में दादी इसमें जाना पड़ेगा। ये दादी हमारे दादी का बिस्तर है ना, हम बाथरूम में लगाते हैं, खूब लगता है बाथरूम में। आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तो देखो है पूरा दिन बाथरूम में है। अरे क्या हो गया, मैं तो परेशान हो गई बार-बार, बिल्कुल रुका नहीं जाता और वहाँ पे जाके मुझसे आता भी नहीं है। हाँ क्या करती थी दादी, मेरे स्कूल में परसों ग्रैंड पेरेंट डे और आपको चलना है मेरे साथ। ग्रैंड पेरेंट डे? अच्छा अपने मुझे जाते हैं तो बेटा मैं तो जाना चाहूंगी, तुझे तो पता ही है कुछ परेशानी हो गई है, तो अपनी माँ को ले जा। छुट्टी अगर दादी को ले देते हो ना, बाबू का हदीस बना के ले चलते हैं। तू खाना, अरे वैसे क्या है तो सही नहीं है, तू एक बार गूगल करके देख, क्यों बड़ों के बेटा इधर आ रहे हैं। ठीक है दादी, मैं देखती हूँ। हाँ बेटा देखने मुझे बहुत परेशानी है। मम्मी मुझे भूख लग रही है। मेरे बेटे बहुत पतली हो गई, भी नहीं खाते हैं। मम्मी मुझे आपसे एक बात करनी थी। हम क्या दादी के लिए बड़ों का डायपर ले आए? हाँ पापा से बोल सकते हैं। मम्मी आपको पता है कि ये जो दिक्कत हुई पिंकी की दादी को भी हुई थी, फिर उनको डॉक्टर के पास लेके गए और वो ठीक हो गए। काम करेंगे, हम दादी को भी हॉस्पिटल ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम डॉक्टर उन्हें क्या सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। गुड मॉर्निंग माता जी, कैसी हैं आप? बड़ी परेशानी हो गई, मेरा तो जिंदगी में क्या बताऊं, जी परेशान। क्या हुआ माता जी, कैसी परेशान हो गई? पूरा टाइम बाथरूम में है, दिन रात पूरा टाइम, पता नहीं पूरा टाइम पेशाब जाते रहते हैं, घर में भी पेशाब करते हैं। बात से ठीक में बिल्कुल रोक ही नहीं पाते। मैं क्या बताऊं? रात में भी पेशाब आता है बाथरूम में? और रात में जब नींद में होती हूँ तो मैं बाथरूम में जाती हूँ, लगता है बेड में होते हैं। नहीं बेड में काम करती हूँ, बेड में नहीं करती, लेकिन थोड़ा ना मुश्किल हो जाती है। अच्छा ठीक है माता जी, आपकी जो परेशानी है ये बुजुर्गों में आम होती है। पेशाब के रास्ते की मांसपेशियां उम्र के साथ कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय समझाऊंगी, आपको वो उपाय करने हैं। ठीक है, पेशाब की समस्या जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे बच्चों के जन्म के बाद पेशाब के रास्ते की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, इसलिए वो समस्या बढ़ जाती है। पेशाब की समस्या के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है आप लिक्विड डाइट जो भी है, चाय कॉफी पानी दूध दही वगैरह ये दिन में कम लें और रात में शाम के समय के बाद बिल्कुल कम सिप्स में लें, जितना जरूरत हो उतना ही लें, बहुत ज्यादा पानी नहीं पिए। दूसरा उपाय कि टाइम टू वॉशरूम, मतलब समय से बाथरूम जाना, बाथरूम इस्तेमाल करना और पेशाब करना। हर 3 से 4 घंटे के बाद खुद से ही पेशाब कर दिया जाए, चाहे आए या नहीं आए। ठीक है, तीसरा उपाय है एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने बताया, पेशाब के रास्ते की मांसपेशियां उम्र के साथ कमजोर हो जाती हैं। जी माता जी, मेरे फोटो में एक्सरसाइज तो कर नहीं पाती
इसकी तो बढ़ती उम्र है, आपको क्या खाने की जरूरत है? बेटा डॉक्टर ने बोला मैं खट्टा नहीं खा पाती, थोड़ा खा पाती, बोला है उन्होंने खा लिया करो, कुछ होता नहीं करके मुझे घबराहट भी होने लग जाती है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पैसे मेरी कब पेंशन मिली थी, इन पैसों से ले आओ। सारे तो मैं- अरे सारे पैसे मतलब मुझे अपना चश्मा नहीं बनवाना है, मेरी सारी पेंशन ले लेते हो, मैं क्या करूं? चलो सुनो, मुझे देखने चलते हैं, कितने बार चलते हैं मूवी? छुट्टी तैयार हो जा, मूवी देखने चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है। दादी दादी मूवी देखने चलते हैं। अमिताभ बच्चन की मूवी है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी। दादी को भी ले चलते हैं, दादी को भी ले चलते हैं। सामान लेके जाना, तैयार हो जाओ, दिखाई नहीं दे, एक काम करो, मुंह में बैंड डालो, मुंह में बैंड डालो। चलो चलो जल्दी चलो। आजा, मैं तैयार हो जाती हूँ, अपना हिस्सा मैंने ले ही चलते, आजा जल्दी करो, तैयार किसने करो, मुंह में बैंड लगते। अरे मुझे वापस करो, मुझे वापस करो, मुझे वापस होती है। अरे ताला मत लगाओ, दादी मुझे बोला है सबको ताले। अरे मेरे को ये खाने दीवारें खाने को आती है, मुझे वापस करो। अरे पानी छुट्टी की गाड़ी को क्या हुआ? पानी ये लो। अरे अरे पूरा मत पीना, ये नहीं छोड़ना। दादी आपके हाथ में क्या हुआ? हाँ? अरे 2 बज गए, पिंकी आने वाली, चावल सर्व कर देती हूँ, मेरा बच्चा आने वाला है, चावल खाएगा फिर। दादी जरा हमें। अरे मेरा बच्चा ना दादी ने कैसा रहा स्कूल? बढ़िया दादी। और पता है हमने आज बहुत अच्छा काम किया। कौन सा करा? मैंने ना छुट्टी की दादी को पानी पिलाया। छुट्टी की दादी अपने सरला जी पानी पिलाया? क्यों, घर में कोई नहीं था क्या? नहीं, उनके घर में कोई भी नहीं था, मैंने उनको खिड़की से पानी पिलाया। कैसे, खिड़की से? हाँ। घर बंद था क्या? हाँ दादी। बंद था? ऐसे कैसे बंद करके चले गए उनको? अरे मुझे ना छुट्टी ने बताया था, वो अपनी मम्मी पापा के साथ मूवी देखने गई है। इनकी वजह तो हद हो गई। जाइए अपने पापा को बुलाइए, हम देखते हैं। मुझे बुलाती। ऐसे कैसे छोड़ के चले गए? पापा दादी बुला रही है। पता नहीं दादी बुला रही है। आइए बेटा, हाँ जी अब क्या हो गया? देखिए छुट्टी कह रही है सरला बंद करके। वो कहीं गया होगा। नहीं, वो कह रही है घर में बंद करके कुछ बिना पानी खाने के चले अच्छा गए। घर में बंद करके रखा हुआ है? अच्छा आपके देखते आइए क्या देखते हैं। अच्छा ऐसा है तो ये बात ठीक है दादी। ठीक है बेटा। सरला बहन, क्या हालत है आपकी? क्या हालत कर दी आपने? मुझे बहुत अहंकार का छा रहा है, मुझे कुछ खाना, मैं कब तक काटने लाती हूँ, आपके लिए लाती हूँ। मुझे छोड़ने मत जाना, मुझे छोड़ने मत जाना, मुझे छोड़ना आप मत जाओ, मुझे नहीं चाहिए खाना। देखिए कैसे लवास की तरह छोड़ के चले गए, अपने माँ बाप का ध्यान नहीं है। मुझे कुछ काम दो। मुझे पता है क्या काम है सरला जी, अब लड़कियों को फोन कीजिए। नहीं बुलाते। पानी हेलो पूरा काम पे तुम? अरे काम पे हो?
खिलाफ कानूनी जुर्म है। अगर आपके पास ऐसे तरीके से आप जेल भी हो सकता है। नहीं नहीं मेरे बेटे का जेल में भेजना, ये बेटे के बहुत मेहनत करता है, दिन रात कमाने में लगा रहता है, बहुत महंगाई है ना, इनको बचाना, इनका जेल में मत भेजना, मेरे बेटे को मत भेजना। अगर आप भी और आपके परिवार में भी कोई ऐसी घटना फेस किया हो या देखा हो तो आप बुजुर्गों वाले हेल्पलाइन नंबर पर इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर है 14567 या 1291 या 1291 या 112। हमसे गलती हो गई मम्मी, आगे तो हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। हम ध्यान रखें। कोई बात नहीं, हम आपको पानी दे देंगे ना, देखो पूरा चक्कर है तो बुरा नहीं है आगे। वृद्धावस्था तो सबकी आनी है, आशा है अब आप सब भी समझ रहे होंगे इस बात को। खैर सरला जी का परिवार तो हो गया है खुशहाल, लेकिन परेशानियां अभी भी हैं। तो आइए देखते हैं कि वृद्धावस्था में होने वाली एक आम परेशानी और समस्या जिसे कि हम समाधान जिसका कर सकते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं। पापा दादी तो यहाँ से यहीं गिरी है। आपने गिराया क्या उसको? नहीं मैंने बेटा मेरे पता नहीं क्या हुआ, मैं भूल गया। एम्बुलेंस बुलाकर भेजा। जल्दी जाओ। इधर आ जाइए। तो गई आपको? मम्मी है ना थोड़ा गिर गई थी घर पे, फिर से क्योंकि सब पेड़ में भी पता नहीं मैंने क्या किया, मम्मी गिर गई। अरे डॉक्टर साहब थोड़ा सा गिरी थी, थोड़ा सा गिरी थी, पता नहीं मेरे तुम्हारे पैर में क्या कुछ यहाँ से निकल गई क्योंकि उनके पैर में। देखिए अम्मा, बढ़ती उम्र के साथ ना हड्डियाँ जो होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। थोड़ी सी भी गिरावट या थोड़ी सी भी चोट से ना हड्डी टूटने के चांस होते हैं। उसके लिए कोई बात नहीं, आप एक बार एक्सरे करवा के आइए, इनका देख लेते हैं। जाकर सुन लिया तुमने डॉक्टर ने क्या बोला, सुन लिया? इनका व्यक्ति है, तुमने इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। कोई बात नहीं, इस उम्र में क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, उनके टूटने के भी चांस होते हैं, बट उसके बचाव भी है। अब एक बार एक्सरे देख के आपको उसके बचाव के चीज़ें बताते हैं। थोड़ा सा
आबादी और सुरक्षित जीवन का आधार है और उससे बचाव के लिए हमने जो सावधानी बरत सकते हैं हमें बरतना चाहिए। अब हमने देखा कि कैसे घर में सुरक्षित वातावरण के साथ हम गिरने की इस गंभीर समस्या जिसको टाला जा सकता है उससे बच सकते हैं। लेकिन हमारा मरीज अगर लंबे समय से उठने बैठने में असमर्थ है तो इस दिशा में उसकी सहायता कैसे की जाए और उसकी देखभाल कैसे की जाए, आइए देखते हैं और समझते हैं। अरे मुझे लेकर टिंग टोंग, कोई घर में सरला जी का तबीयत खराब है इसलिए मिलने आए थे। हम कुछ कर रहे थे अभी। सरला जी नमस्ते, मैं बैग रख लेती हूँ। क्या हो गया, गिरे थे क्या? अच्छा, मैं भी थोड़ा मदद कर देती हूँ। अरे ये क्या हो गया आपका पीछे? दबाव की जगह पे अक्सर होने वाला है तो लाल हो गया त्वचा। इसका देखभाल आपको पता नहीं होगा शायद, है ना? इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देती हूँ जो आपको घर में ध्यान रखना होता है। आइए हम सब समझते हैं कि जब कोई मरीज या अपने बुजुर्ग घर में अगर पलंग में कहीं टाइम से है तो उसमें बेड सोर या अल्सर हो सकता है दबाव की वजह से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो चादर बिछा के रखा है वो सही तरीके से बिछा हुआ हो। हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं से मुड़ा हुआ है तो उसको सीधा कर ले। जब भी नहलाते हैं गुनगुना पानी साबुन पानी से साफ करके उसके बाद जहाँ जहाँ दबाव पड़ सकता है जैसे अपने कंधे पे या फिर कुल्ले पे या फिर आपकी एरियो पे, वहाँ पे हमें ध्यान से मॉइस्चराइजर से त्वचा को नमी बनाए रखना चाहिए। और हमें संतुलित आहार का ध्यान रखना है और उसमें पानी ज़्यादा पिलाना है ताकि हाइड्रेशन बना रहे, पानी का कमी ना हो जिसकी वजह से खाल में दिक्कत आ सकते हैं, आगे जाके दबाव अल्सर बन सकते हैं। और जैसे अपने करवट हिलाया 15-20 मिनट या 1 घंटे में, ध्यान रखिएगा पीछे कुशन तकिया या फिर आप खरीद सकते हो तो एयर मैट्रेस का इस्तेमाल कीजिए जिससे जहाँ पे दबाव बन सकता है वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। आज मैं कुछ और देख लूँ कि सरला जी आप बिल्कुल आज बात नहीं कर रहे, क्या हुआ? मन दुखी है? मैं समझ सकती हूँ। आप ऐसे नहीं बोले। जैसे हम शरीर की बीमारी की ध्यान रखते हैं, दवा लेते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं या फिर हम व्यायाम वगैरह करते हैं, हमें इसी तरीके से मानसिक रोग का ध्यान रखना है। कैसे हम अपने आप को अपना मानसिकता को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मन को खुश रखें, जितना हो सके दूसरों से जुड़े। आप अपने दोस्तों या फिर आसपास कोई जैसे आस पड़ोस में किसी से बातचीत होता हो, किसी आपका मन खराब हो, कोई गाने का या कोई पूजा पाठ में मन रखते हो तो वहाँ जा सकते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि खाने पीने का जैसे बोला संतुलित आहार, नींद का भी ध्यान रखना है कि अच्छा नींद हो 6 से 8 घंटे का। अगर हो सके दवाइयों के उपाय ना करें अनलेस आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया हो नींद के लिए। जैसे अभी हमने बताया मानसिक रोग कोई कमजोरी नहीं है, एक बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। धन्यवाद। इस प्रकार